तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 31। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सजेस्ट हो कि आप जो है ना एपिसोड 1 से देखो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां भगते हुए यानी के पास आ रही होती है। तो यानी जो है ना इन लोगों से पूछने लगती है क्या हो गया, इतना घबराए हुए क्यों हो। तो ये लोग बताते हैं कि युब्राम को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है और इस तरीके से उसे कभी भी पेन नहीं हुआ था, ये पहली बार है, इसीलिए आपको जल्दी से उनके पास जाना होगा। तो यानी कहती है कि तुम चिंता मत करो और दवाई की पेटी लाने के लिए अंदर भेज देती है। और लिंची भी जो है सारी बातों को सुन रही होती है यहाँ से। तभी ये कहने लगती है कि शाम तक तो वो सही था, अचानक उसे क्या हो गया, लगता है कि उनका घाव अभी तक नहीं भरा है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लिंची ने ही युब्राम को तलवार मारा था। तो दवाई लगाने के बाद यानी कहने लगती है कि इस जख्म का कोई भी दवाई नहीं है और मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि इनका घाव जो है बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सब बात बताने के बाद यानी यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि युब्राम जो है अभी सो रहा होता है। तभी सामने से जो है ना लिंची भी अंदर ही आ रही होती है। तो लिंक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बोलो क्या काम है। तो लिंची कहती है कि युब्राम को इतनी बुरी तरीके से चोट कैसी लगी। तो लिंक कहता है कि तुम इतनी भोली कैसे बन सकती हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और कहता है कि ये अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। और यह बोल करके फिर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन लिंची उनको रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर उनका घाव इतना ज्यादा दर्द क्यों करता है। तो लिंक कहता है कि आपको पता नहीं है, युब्राम के ऊपर बार तो तुम नहीं किया था अपने तलवार से, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो लिंची कहती है मुझे पता है और मेरी गलती की वजह से ही वो अभी सजा भुगत रहा है। तो लिंक कहता है कि जब तुमने उसे तलवार मारा था ना, तभी वो तलवार उनके दिल में लग गया था, जिस वजह से वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर हम कोशिश भी करें ना तो 10% है कि वो ठीक हो सकता है। और युब्राम ने आपको बचाने के लिए अपनी जान तक को भी दाव पे लगा दिया था और आपने बदले में क्या दिया, उनको धोखा। तो लिंची कहती है कि उन्होंने कभी भी इस बात का मेरे साथ जिक्र नहीं किया था, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो लिंक कहता है कि वो एहसान करता है लेकिन वो किसी को नहीं बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। और कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में अभी भी युब्राम के लिए प्यार है ना, तो प्लीज आप उसे परेशान करना बंद कर दो। और यह बोल करके लिंक भी जो है अंदर चला जाता है यहाँ से। तो उनके जाने के बाद लिंची को जो है बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रही होती है, क्योंकि युब्राम के सीने में तलवार इन्होंने मारा था। और हमें थोड़ा सा पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है ना युब्राम को तलवार मारता है और फिर ये रोते रोते वहीं पर ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज युब्राम आप मुझे माफ कर दो ना प्लीज। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है ना आराम कर रही होती है और ये जब उठने की कोशिश करती है तभी यानी कहने लगती है कि तुम्हें जो है सख्त आराम करने की जरूरत है, तुम अभी आराम कर लो। लेकिन ये नहीं मानती है और उठ करके बैठ जाती है और इसे कहने लगती है क्या सच में युब्राम के घाव का कोई इलाज नहीं है। तो यानी कहती है तो आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से युब्राम को चोट लगा है और उसे दर्द भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस घाव का कोई भी इलाज नहीं है और मैं अभी उसे दवाई दे रहा हूँ, अगर ऊपर वाले चाहेगा तो वो जरूर सही हो जाएगा। तो लिंची कहती है कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, क्योंकि हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिनका इलाज नहीं है। तो यानी कहती है कि अगर तुम चाहो ना तो मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन। तो लिंची कहती है लेकिन क्या। तो यानी कहती है कि आपको थोड़ी सी परेशानी और मेहनत करनी होगी। तो यानी कहती है कि मैं मेहनत करने से नहीं डरती और साथ ही मैं मुसीबत से कभी भागता नहीं और मुझे जो कुछ भी करना होगा ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताओ कि क्या करना है। तो यानी एक बोतल निकाल कर इनको देती है और इसे बताती है कि इसमें आपको जो है ना शहद भर करके लाना होगा। उसके बाद इस शहद को जो है मैं दवाई में बदल दूंगा और इसे लगाने से युब्राम का दर्द काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो लिंची कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं अभी जाती हूँ और लाने के लिए फिर ये जाने लगती है। लेकिन यानी इसे रोकती है और इनसे कहती है कि आपको हर समय सावधान रहना होगा, क्योंकि पहले भी कई लोग लेने के लिए गए थे लेकिन सारे लोग असफल हो गए, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि संभाल कर इसे लाना। तो लिंची कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं अपनी युब्राम के लिए अपनी जान तक भी दे सकती हूँ, तो शहद लाना कौन सी बड़ी बात है। और ये फिर जो है यहाँ से भगती हुई चली जाती है। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है ना शहद इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन अभी तक जो है ना इसे थोड़ा से भी शहद नहीं मिला हुआ होता है। तो तियानी जो है ना बाहर आ जाती है, तभी बगल वाली लड़की कहने लगती है कि आपको लगता है कि लिंची शहद इकट्ठा कर लेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना एक मधुमक्खी आ जाती है। तो लिंची से कहने लगती है कि तुम उड़ना बंद करो नहीं तो सारे लोग जग जाएगा। तो वो मधुमक्खी आकर के जो है ना इनके हाथ पे बैठ जाती है। तो हम देखते हैं कि लिंची जो है ना धीरे धीरे से वहाँ पर फूंकने लगती है उसे भगाने के लिए, लेकिन तभी वो मधुमक्खी जो काट लेती है और काटने के बाद फिर यहाँ से चली जाती है। तो लिंची कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे कितना भी दर्द मुझे क्यों ना हो, क्योंकि मुझे युब्राम को बचाना है। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं। और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है और अभी तक जो है ना शीशी में थोड़ा सा भी इकट्ठा नहीं होता है शहद। तभी वहाँ पर जो है ना लिंची को नींद आने लगती है, लेकिन ये सोती नहीं है। तो हमें फिर सुबह का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते
हैं कि लिंची जो है ना अभी तक भी खड़ी होती है। तभी इसी जगह पे दादी आता है तो बगल वाला सिपाही इनको बताने लगता है कि लिंची जो है ना पूरे 3 दिनों से इसी तरीके से खड़ी है यहाँ पर। तो दूसरा सिपाही कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिंची जो है ना युब्रेम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तभी तो वो 3 दिनों से यहाँ पर खड़ी है। तो हमें जो है फिर तियानी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है अपनी चाय की तैयारी कर रही होती है और चाय बनाने के बाद ये फिर वहाँ पर पीने लगती है। तभी उधर से वही लड़की आती है और इससे कहती है कि चलो अब शहद निकालने का टाइम हो गया। और लिंची जैसे ही शहद को देखती है ना तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फाइनली अब ये शहद जो है ना मेरे शीशी में आने ही वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि लियानी जो है ना अपनी सख्ती से शहद को अपने शीशी में ला लेती है। तो लिंची को कुछ भी समझ में नहीं आती तो ये कहने लगती है कि ये आप क्या कर रही हो। तो यानी कहती है कि क्या हुआ बोलो। तो लिंची कहती है कि अगर आपको पहले से पता था कि 3 दिनों में एक बार शहद आती है तो आपने मुझे यहाँ पर शीशी पकड़कर खड़ा रहने के लिए क्यों बोला। तो यानी कहती है कि आप तो सिर्फ उनके लिए 3 दिन खड़ी रही यहाँ पर, लेकिन आपको पता है युब्रेम जो है दूसरे दुनिया में तुम्हारे लिए कितना दिन रुका था। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी जान को भी दाव पे लगा दिया था तुम्हें बचाने के लिए। तो लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, मैं गलत सोच रही थी, जो उन्होंने मेरे लिए किया है ना वो मैं कभी भी उनके लिए नहीं कर पाऊंगी। तो यानी कहती है कि मैं देखना चाह रही थी कि आप युब्रेम से कितना ज्यादा प्यार करती हो, और कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक गई होगी इसीलिए अभी जाओ और आराम करो। तो हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिंची को देखते हैं और लिंची जो है ना युब्रेम के कमरे में आ रही होती है। तो लिंची फिर इनके करीब आती है और करीब आने के बाद जो है ना इसे फिर वहाँ पर दवाई पिलाने लगती है। तो दवाई पिलाने के बाद ये उठाने लगती है, कहती है कि प्लीज उठ जाओ, अब तो मैंने आपको दवाई भी पिला दिया। तभी इसकी नजर जो है ना उसी लॉकेट पे चली जाती है। तो ये कहने लगती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, और मुझे तो ऐसी लग रही थी कि अब मैं इस लॉकेट को कभी भी नहीं देख पाऊंगी। अगर आप लोग जो है ना शुरुआत से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि लिंची ने जो है ना इस पत्थर को पानी में फेंक दिया था, यानी लॉकेट को। और यहाँ पर लिंची जो भी बात कर रही होती है ना वो खुद से ही कर रही होती है, क्योंकि युब्रेम अभी जो है वहाँ पर सो रहा होता है। तो लिंची वहाँ पर कहने लगती है कि आप सच में यानी से शादी करने वाले हो, और ये बोलने के बाद ये लॉकेट को जो है ना अंदर रख देती है। और जैसे ये अपने हाथ को वहाँ से हटाती है ना तभी युब्रेम जो है इनके हाथ को वहाँ पर पकड़ लेता है। और इस ड्रामा से हमें सीख मिल रहा है कि किसी दूसरे के बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक अपनी आंखों से ना देखो। तो युब्रेम जो है ना सपने में या रियल में था वो तो मुझे पता नहीं था। तो ये बोल रहा होता है कि लिंची मुझे छोड़ के मत जाओ। तो फिर लिंची जो है ना उनके करीब जाती है और पूछती है तुमने क्या कहा। तो युब्रेम कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। तो लिंची कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन युब्रेम जो है ना इस सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि ये कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि युब्रेम जो है ना उठ करके बैठा हुआ होता है और उनके हाथ में वही शीशी होता है जो रात में लिंची ने इनको पिलाया था। तो वहाँ पर जो है ना युब्रेम के लिए एक लड़की नाश्ता लेकर के आती है और कहने लगती है कि अभी तो आपकी तबीयत सही होगा। तो युब्रेम कहता है कि मैं कितने दिनों से सो रहा था। तो ये लड़की बताती है कि आप जो है ना पूरे 4 दिनों से सो रहे थे। तो युब्रेम कहता है फिर तो वो चली गई होगी। तो ये लड़की जो होती है ना मतलब वहाँ पर युब्रेम से कहने लगता है कि आखिर कौन चली गई, और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि युब्रेम जो है लिंची के बारे में पूछ रहा होता है। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आज का एक्सप्रेशन कैसा था। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अपने भाई का सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।